एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और हमारे नावल्स को पसंद कर रहे होंगे। तो जल्दी से फर्स्टली इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो न्यू हैं, और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें। तो चलें एपिसोड को शुरू करते हैं। चलें, एनी ने सबको खुदा हाफिज़ कहा और अमन को गले लगाकर प्यार किया और अली के साथ निकलती चली गई। इस बार तो वापसी पर आपको सरप्राइज़ मिलेगा, एनी मैडम, तारा ने दिल ही दिल में शैतानी हंसी हंसते कहा। अगले ही दिन की बात है जब अमन अपने लिए शॉपिंग करने निकली थी, लेकिन वैसे वापसी पर शाह इंडस्ट्रीज़ के सामने उसकी कार ख़राब होगी, इसलिए बजाय कार में वेट करने के उसने सोचा क्यों ना अयान के ऑफ़िस में चली जाए। जैसे ही वो ऑफ़िस में दाखिल हुई, सभी उसे देखकर सलाम करने लगे, क्योंकि वलीमे में वो सब उसकी हैसियत से आगाह हो चुके थे। जैसे ही उसने अयान के रूम का दरवाज़ा खोला, तारा को अयान की शर्ट पहना देख उसके तन बदन में आग लग गई और सोने पर सुहागा अयान शर्टलेस खड़ा था। तारा, जो कुछ ही देर पहले अयान के ऑफिस में उसके लिए कॉफ़ी लेकर आई थी, उससे अयान की शर्ट और अपने कपड़ों पर भी कॉफ़ी गिर गई थी। ये अब उसकी चाल थी या इत्तेफाक, जिसके बायस अयान शर्ट चेंज करने लगा था और तारा ने भी उसकी एक शर्ट पहन ली थी। वहीं तारा ने अमन को आते देख अपना पाँव मोड़ा और नकली मोच का बहाना करते हुए अयान की बाहों में गिरी। अयान, जो इस सब के लिए बिल्कुल भी तैयार न था, उसने फ़ौरन तारा को कमर से पकड़कर गिरने से बचाया। इसी लम्हे अमन अंदर दाखिल हुई। अमन की आंखों में नफ़रत देख अयान को गुस्सा आया, मगर वो ये न देख सका कि ये नफ़रत किसके लिए थी। तुम मेरे शौहर की बाहों में क्या कर रही हो? अमन ने गुस्से से तारा को पूछा। अमन, बिहेव योरसेल्फ, अयान ने अमन को लताड़ा। तमीज़ से तुम तारा से कैसे बात कर रही हो? अयान, आप इस औरत के लिए मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं? अमन ने दुख से कहा। अपने ये आंसू कहीं और जाकर बहाना तारा मैडम, मैं तुम्हारे नकली आंसुओं के झांसे में नहीं आने वाली। मैं तुम्हें अयान को छीनने नहीं दूंगी। अमन ने तमाम लिहाज बलाए ताक रखकर तारा को झटके से अयान से दूर करते कहा, जिस पर तारा और ज़ोर शोर से नकली आंसू बहाने लगी। देखो ना अयान, ये मुझ पर और तुम पर कैसा इल्ज़ाम लगा रही है। तारा की बात सुनकर अयान का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हुआ। उसने बगैर सोचे समझे अमन को थप्पड़ मार दिया। अमन सुन दिमाग से उसे देखने लगी। उसका सफ़ेद गाल सुर्ख पड़ गया था। तारा मुस्कुराकर उसे देखने लगी। अमन ने पहले तारा और फिर दुख से अयान को देखा। गेट आउट ऑफ माई ऑफिस, तुम जैसी शक्की और बदतहजीब औरत की मेरे पास कोई जगह नहीं। गेट लास्ट, वो धाड़ा। अमन की आंखों में नफरत देख अयान पागल हो गया था। तभी उस पर सारा मलबा गिरा दिया। आपका हर सितम हंसकर सहा है अयान, मगर जो आपने आज मेरे साथ किया है वो मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी। उसकी आवाज़ में इतना दुख था कि आंखों में इतना कर्ब था कि अयान से 2 पल भी उसकी आंखों में न देखा गया। आइंदा मैं कभी कोई उम्मीद आपसे वाबस्ता नहीं करूंगी अयान, ना ही कोई सवाल पूछूंगी, क्योंकि आपने मुझे इसका हक दिया ही कहाँ है। उसने बेदर्दी से अपने आंसू पोंछे और निकलती चली गई। पीछे अयान उसकी आंखों में आंसू देखकर अपने हाथ को शीशे की टेबल पर मारकर जख्मी कर बैठा। आह! वो दुख से दौड़ा। वो कैसे उस पर हाथ उठा गया था? उसकी तरबियत में ये शामिल तो ना था। मैंने उस पर हाथ क्यों उठाया? आखिर क्यों? वो दर्द की इंतहा से दौड़ा। उसे खुद समझ नहीं आ रही थी, उसे ज़्यादा दुख इस पर हाथ उठाने का है, या उसकी आंखों में आंसू देने का, या फिर उसकी आंखों में अपने लिए नफरत देखने का। अयान, प्लीज़ आराम से, काम डाउन। तारा उसका जुनूनी रूप देखकर डर गई थी, तभी उसे शांत करने लगी। दफ़ा हो जाओ, अपनी शक्ल गुम करो। अयान गुस्से से उस पर दौड़ा तो वो 2 पल में गधे के सर से सींग की तरह गायब हुई। पीछे 2 आँखों ने ये सारा मंज़र बहुत ज़ब्त से देखा था और उसकी आँखें गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो गई थीं। अब ये शख्स कौन था, ये तो आगे ही चलकर पता चलना था। अमन जब घर लौटी तो उसकी आंखें रोने के बायस सुर्ख हो रही थीं। अरे भाभी, आप कहाँ जा रही हैं? यहाँ आए, हम सब अयान भाई के बड़े की डिस्कशन कर रहे हैं, कोई सरप्राइज़ प्लान करेंगे। अभी नहीं मासूमा बच्चे, बाद में, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अमन ये कहते ही कमरे में बंद हो गई। पीछे सब परेशान हो गए। आज अयान की सालगिरह थी और वह सबको लेकर होटल जा रहा था। सब लॉन्ज में तैयार खड़े थे। अयान बेटे, अमन कहाँ है? क्या वो नहीं जा रही? अरमान ने उसे देखते हुए पूछा, जो नज़र लग जाने की हद तक प्यारा लग रहा था। उस घर पर ही रहेगी, उसकी तबीयत ख़राब है। लेकिन फिर भी बेटा, यूँ बच्चे को घर अकेले छोड़ना मुनासिब नहीं, शाह ने कहा। तो उसने उन्हें तसल्ली देकर चुप करा दिया। अब उन लोगों का काफ़िला पार्टी की तरफ रवा दवा था। अब तुम्हें कौन बचाएगा अमन? तारा ने शैतानी हंसी हंसते सोचा। अली, हम बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं, हम बता नहीं सकते। एनी और अली जो वापस आ रहे थे। एनी की खुशी से कहने पर अली चौंका। हुआ क्या है आखिर, मुझे भी तो बताओ। ये तो तुम्हें जाकर ही बताएंगे, बस इतना समझ लो हमारी खुशियों का हासिल मिल गया है। हमें जिस चीज़ का इंतज़ार इतनी देर से था, वो इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। ये कहने के साथ ही झट एनी ने अपना फ़ोन निकाला और अमन को कॉल मिलाई। कहाँ हो अमन? दूसरी तरफ से जवाब सुनते ही एनी ने फटाफट कहा,
जहाँ भी हो फ़ौरन लाल साड़ी पहन कर तैयार हो जाओ, हमारे आने तक तुम हमें खूबसूरती से सजी हुई मिलो। हम अभी तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे, बस जितना कहा है उतना करो, हमें टिपिकल सास बनने पर मजबूर मत करो, एनी ने शरारत से कहा, जिस पर एमन हंसते हुए कॉल बंद करके तैयार होने चल पड़ी। एनी के कहने पर एमन खूबसूरती से तैयार हुई थी। लाल रंग की साड़ी उस पर बेतहाशा जच रही थी। आज बहुत दिनों बाद वो दिल लगाकर तैयार हुई थी, और किसके कहने पर? अपनी सास के कहने पर। आखिर ऐसा क्या सरप्राइज़ था जो वो उसे देना चाहती थी? अभी वो इसी सोच विचार में थी कि लाइट बंद हुई और किसी ने उसे पीछे से जकड़ा। कौन हो तुम? छोड़ो मुझे, छोड़ो। उसने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, मगर पीछे खड़े वजूद की उस पर गिरफ्त सख्त थी, और वो बहुत बुरे तरीके से उसे पूरे जिस्म पर छू रहा था, जो कि एमन को कराहिया तमेज़ लग रहा था। कोई है? बचाओ मुझे। वो उसे धक्का देते हुए भागी और टटोलते टटोलते लाउंज में पहुंची। वो शख्स भी उसे तेज़ी से उसके पीछे आया, और उसका साड़ी का पल्लू सिरका, उसका बाजू फाड़ चुका था। वो बाहर चिल्ला रही थी कि अचानक लाइट आई, और सब भी पार्टी से उसी वक्त वापस आए और अंदर दाखिल हुए। एनी को इस हाल में किसी गैर की बाहों में एमन को इस हाल में किसी गैर की बाहों में देख अयान का खून खौल गया। अयान ने गुस्से से खोलते हुए उस आदमी को